वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एनटीपीसी के एग्जाम डेट आ चुके हैं, आज से आपके एग्जाम स्टार्ट भी होने वाले हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो जो आपके आने वाले शिफ्ट है, जो आने वाले शिफ्ट में जो आपके एग्जाम होने वाले, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं इनको डिस्कस करने वाला हूँ आज के सेशन में, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो एग्जाम देने वाले हैं वो इस सेशन को जरूर देखते हुए जाए, और उनके अगर दोस्त या फैमिली रिलेटिव वाले भी अगर एग्जाम अप्लाई करें तो इस वीडियो को जरूर उनको शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा फायदा हो सके मैथ के क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन 1 क्या रहा, एक रंबस है एबीसीडी और डायगोनल उसके इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पर। तो चलिए एक रंबस बनाते हैं एबीसीडी, ठीक है। मैं एक रंबस बना रहा हूं, ये ए बी सी डी एक रंबस है, ठीक है। अब इसका डायगोनल कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, 90 डिग्री पर, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पर। चलिए तो ये डायगोनल हुआ बी डी, ये डायगोनल हुआ ए सी। तो ये डायगोनल तीनों क्या करें, इस पॉइंट पर ई पर इंटरसेक्ट कर। अब हमको पता है कि जो रंबस के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। रंबस के जो डायगोनल होते हैं वो कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। यानी ये जो एंगल होगा वो 90 होगा, सभी एंगल 90 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ओके। अब क्या रहा हमको एंगल ईबीसी की वैल्यू, ईसीबी की वैल्यू दी हुई है, ईसीबी यानी ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है हमारा 5a + 4। चलिए ये एंगल दिया हमारा 5a + 4। नेक्स्ट एंगल ईबीसी भी दिया हुआ है, एंगल ईबीसी ये एंगल भी दिया हुआ कितना, 4a + 5। अब देखिए आपको पता है कि ये एंगल भी तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि रंबस के जो ये होते हैं डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बच रहे यानी एंगल बी और ये एंगल सी, तो बचे हुए दोनों एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बी ई सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल 90, तो इन बाकी ये दो एंगल बच रहे इनका सम 90 होना पड़ेगा, तब ना 90 + 90 180 होगा। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होना चाहिए। 5a + 4 + 4a + 5 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो 9a + 9 = 90। 9 कॉमन ले लो, a + 1 = कितना होगा, 90। काट दो 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब a की वैल्यू 9 आ गई तो हमसे पूछा कि एंगल ईबीसी है कितना, तो एंगल ईबीसी ये कितना था, 4a + 5 था। एंगल ईबीसी एक यहाँ पे 9 बैठा दो, 9 चौके 36 + 5 कर लो, 36 में 5 जोड़ोगे 41 डिग्री आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये जैसा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि रोम्बस के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हो, ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट है। The simple interest on a certain sum of money at the rate of 6% per annum for 7 years is rupees 840। अब हमको क्या बोल रहा है कि 6 साल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, 840 रुपए मिला है, प्रिंसिपल नहीं पता। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर 7 साल में मुझे इतना रुपया इंटरेस्ट मिला। अब देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि हर साल सेम होता है। अगर मुझे पहले साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 मिला तो दूसरे साल तीसरे साल हर साल सेम ही होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब क्या हुआ, एक साल में 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में अगर 6% मिलेगा तो 7 साल में कितना मिलेगा, अभी मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो एक साल में 6% तो 7 साल में 7 6 का 42% मिलेगा, यानी 6% × 7 कितना को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 42%। जबकि टोटल इंटरेस्ट यानी परसेंटेज में अगर मैं बोलूं तो 42% इंटरेस्ट मिला, जबकि रुपया में मैं बोलूं तो इंटरेस्ट कितना मिला, 840 रुपया। तो बोल सकते हो 42% का मतलब ये 840 रुपया होगा, ठीक है। 1% का मतलब कितना होगा भैया, 840/42। तो 100% का मतलब यानी प्रिंसिपल कितना, आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, 42 का डबल होगा 200 इंटू 840 है ना, 2 4 2 4, यानी जो हमारा प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा,
2000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, बोले किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब बोले किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेम मुझे क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 840 रुपए इंटरेस्ट चाहिए दूसरे केस में, रिसीव ऑन द सेम सम ऑफ मनी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मुझे क्या होगा, 2000 रुपया पर ही क्या होगा, सेम इंटरेस्ट मिलेगा, 2000 रुपये पर ही सेम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी बेसिकली दोनों का तो सेम ही था, प्रिंसिपल सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टोटल क्या बोला के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट चाहिए, यानी 42% होना पड़ेगा। तो 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको मल्टीप्लाई करने में 42% हो गया, 45 ज्यादा हो जाएगा, 5 6 के 42, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 6 के 20, 5 8 40, 8.4% हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, इसको बनाना भी नहीं था। टोटल इंटरेस्ट पहला केस में देख रहा हूं मैं 42% आ रहा, दूसरे केस में 42% इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्या बोला, टाइम 5 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42% आएगा। देख लो यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊं तो देखिए प्रिंसिपल क्या बोला, सेम प्रिंसिपल है, 2000 ही है, रेट आपका वह निकाल लो आप, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपका, सेम मिल रहा है 840, टाइम दे दिया था आपका 5 साल, बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट, नहीं पता, टाइम बाई 100, ऐसे भी निकाल लो, 20 कटा, ठीक है, 20 काट लो, और 5 कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी 84/10 हो जाएगा, आर इक्वल कितना होगा, 8.4%, ऐसे निकाल लो आप, ठीक है। ये सिंपल बोला कि पहले केस में 42, टोटल इंटरेस्ट 42% मिल रहा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम 7 साल है, तो दूसरे इंटरेस्ट में भी सेम इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे केस में भी सेम इंटरेस्ट है, यानी 42% ही चाहिए, लेकिन टाइम 5 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 42% आएगा, वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज, इन ए ग्रुप ऑफ n नंबर बॉयज, बोले एक ग्रुप है, ग्रुप में कितने लड़के हैं टोटल, n लड़के, नहीं पता मुझे। अ न्यू बॉय वेइंग 52 किलोग्राम ज्वाइन, एक नया लड़का जिसका वेट 52 किलोग्राम है वो ज्वाइन करता है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। तो n नंबर ऑफ बॉयज है, एक नया लड़का जिसका वजन जो है 52 किलोग्राम है वो ज्वाइन करता है, तो ग्रुप का एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब क्या बोला कि इफ द वेट ऑफ द न्यू बॉय हैड बीन 40 किलो, बोला अगर नया लड़का जिसका वजन 52 था पहले, अभी अगर उसका वजन 40 होता तो एवरेज क्या होता है, 1 घट जाता, 52 होने से एवरेज क्या होगा, 1 बढ़ेगा, 40 होने से एवरेज क्या होगा, 1 घट जाएगा, तो एक्चुअल एवरेज क्या है पूरे ग्रुप का। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ, समझे इसको। देखो पहले वो लड़का का वजन क्या बोला, 52 किलो था, लेकिन अब बोला अगर 52 किलो ना होके 40 किलो, तो डिफरेंस इन वेट कितना होगा बताओ, तो डिफरेंस इन वेट, तो आप बोलोगे कि पहले 52 था, अगर अभी 40 हो रहा, तो डिफरेंस इन वेट तो कितना हो रहा, 12 हो रहा, ठीक है। तो 12 किलोग्राम डिफरेंस होने से एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा, तो डिफरेंस इन एवरेज कितना होगा, डिफरेंस इन वेट हो रहा है आपका 12 किलो, जबकि डिफरेंस इन एवरेज कितना हो रहा है, 1 बढ़ रहा था, अभी 1 घट जा रहा है, यानी 2 आ रहा। ध्यान से ये चीज को आप अच्छे समझो, डिफरेंस इन वेट क्या था, 52 के बजाय अगर 40 हो रहा है तो कितना हो रहा, 50 क्या 52 से 40 हो तो 12 किलो का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एवरेज में डिफरेंस कितना का आया, तो एवरेज में डिफरेंस में बात करो तो पहले 1 मेरा बढ़ जा रहा था, 40 होने से 1 घट जाएगा, तो डिफरेंस है, डिफरेंस में बात करो तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे, 1 में से -1 को घटाओगे, ठीक है, ये देख लो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 में से अगर -1 को घटाओगे तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। तो डिफरेंस इन एवरेज कितना हुआ, 2 हुआ, डिफरेंस इन वेट कितना हुआ, 12 हुआ। अब देख लो ये बात अब याद रखो, नंबर ऑफ बॉयज क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉयज क्या बोला था, n था ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितना होंगे, डिफरेंस इन वेट होगा, उसको डिफरेंस इन एवरेज से डिवाइड कर दोगे ना तो नंबर ऑफ बॉयज पता चल जाएगा, यानी 6 लड़के, 6 बॉयज, ठीक है। डिफरेंस इन वेट को अगर आप डिफरेंस इन एवरेज से डिवाइड कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ बॉयज पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 2, 6 बच्चे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि एवरेज क्या था ग्रुप का, एक्चुअल एवरेज, यानी पहले क्या था। अब ध्यान से समझिए, 6 बच्चे हैं, एक लड़का है जिसका वजन है 52 किलो, ठीक है, वो आता है तो पूरे ग्रुप का एवरेज 1 बढ़ जाता है। अच्छा एवरेज 1 बढ़ रहा है पूरे ग्रुप का, इसका मतलब हर एक बच्चे का वजन 1 बढ़ रहा है, एवरेज का मतलब यही होता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों फैमिली ऑफ 4 मेंबर है,
तो उनकी एवरेज इनकम 5,000 है, इसका मतलब हर बंदा 5,000 कमा रहा है, तभी ना टोटल इनकम कितना होगा, सब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक का एवरेज एक बढ़ा, यानी हर एक का एक एक बढ़ा तभी ना एवरेज एक बढ़ा, तो 6 आदमी का टोटल कितना बढ़ा होगा, 6 बढ़ा होगा, ठीक है, 6 बढ़ा होगा। लेकिन हमको अब ये बताओ ये 6 बढ़ा क्यों, क्योंकि ये ज्यादा लेकर आया ना 6, ये 52 किलो जिसका वेट है वो 6 ज्यादा लेकर आया, इसीलिए एक एक क्या हुआ, किलो सबका बढ़ गया, तो एवरेज मेरा एक बढ़ गया। तो एक्चुअल एवरेज मेरा कितना होगा, एक्चुअल जो एवरेज होगा मेरा वो 52 से क्या होगा, 6 कम होगा, या एक्चुअल जो मेरा एवरेज होगा, पहले अगर 40 से क्या रहा तो एक घट जा रहा, एक घटा तो 6 का 6 घटा तो 40 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 46 हो जाएगा। 52 में से 6 घटा दो या 40 में 6 ऐड कर दो, ठीक है, दोनों केसेस में आपके आंसर आ जाएंगे। ये शॉर्ट में आप इसको ऐसे बना सकते हो। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 कॉइन वाले क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बैग में 3 तरह के कॉइन है, 50 पैसे, 25 पैसे और 5 रुपए वाले। चलो एक बैग में 50 पैसे के भी कॉइन है, 25 पैसे के भी कॉइन है और 5 रुपए के भी कॉइन है। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हुआ 13, 9, 12। नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 13, 9, 12, 13, 9, 12। नंबर ऑफ कॉइन के रेशियो मतलब 50 पैसे का अगर 13 कॉइन है तो 25 पैसे के 9 कॉइन है और 5 पैसे के 12 कॉइन है, ठीक है। अब समझो वैल्यू कितना होगा, मुझे ये ध्यान से समझना। 50 पैसे के मेरे पास 13 कॉइन है तो उनका वैल्यू कितना होगा, रुपया में बात कर रहा हूं मैं, रुपया में वैल्यू बताओ, वैल्यू इन रुपीज, ठीक है, रुपये में वैल्यू कितना होगा, तो 13 कॉइन 50 इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए, 6.5 रुपए है, ठीक है। 25 पैसे के मेरे पास 9 कॉइन है तो उनका रुपया में वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 2 रुपये 25 पैसा होगा। 5 रुपए के 12 कॉइन है तो रुपया में वैल्यू कितना होगा, 60 हो जाएगा, 12 पचास 60, ठीक है। यानी टोटल मेरा वैल्यू कितना हुआ है, इन तीनों का अगर आप जोड़ोगे 6.5 प्लस 2.25 प्लस 60 तो 6 प्लस 2 8, 68.75 होगा, यूनिट होगा, ठीक है। जबकि मेरा जो रुपया है उसका वैल्यू कितना है, 550 रुपया, तो मैं बोल सकता हूँ 68.75 यूनिट का मतलब है 550 रुपया। एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 550 बटा 68.75। हमसे क्या कह रहा है, 25 पैसे कितने कॉइन है, 25 पैसे के 9 कॉइन है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, निकाल लो। 550 68.75 से मल्टीप्लाई करो इंटू 9 से, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 66 देगा तो मैं यहाँ पे नीचे में देखो 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो मैं ऊपर में क्या कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डेसिमल हटा दे रहा हूँ, तो 11 5 55 50, 11 6 के 66, 11 दूनी 22, 11 5 55, 625 आया। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऊपर बचा 4, 2 9 बचा, तो 72 रुपया हो जाएगा, मिलेगा किसको, 72 रुपये। 72 रुपया जो हमारा 25 पैसे के कॉइन है उनका रुपया में, उनके नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 72, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, यानी 25 पैसे के टोटल 72 कॉइन्स है मेरे पास, ठीक है। चलो आखिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम के लिए 3 बंदों को हायर किया गया, ABC, एक काम दिया गया, बोले भैया ये काम करना है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कितना बात किया गया कि 9,250 रुपए मिलेंगे काम कंप्लीट करने के, मतलब तीनों अगर मिल काम कंप्लीट कर रहे हैं तो तीनों को टोटल 9,250 मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और सी काम का 22/37 पार्ट करते हैं जबकि बी और सी काम का 21/37 पार्ट करते हैं, तो सी को कितना मिलेगा, 9,250 में सी को कितना मिलेगा। अच्छा मैंने आपको फ्रैक्शन का मतलब समझाया कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, नीचे वाली वैल्यू, तो वही टोटल वैल्यू होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल वर्क को मैं 37 यूनिट करता हूँ, लेट टोटल वर्क इक्वल टू 37 यूनिट है, मतलब 37 यूनिट टोटल काम है, उस काम को करना है ABC को, और 37 यूनिट काम अगर कंप्लीट करेंगे तो उनको मिल जाएगा 9,250 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर 22 यूनिट काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर बोला कि बी और सी मिलकर 21 यूनिट काम करते हैं, तो जोड़ दो ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, तो कितना होगा, देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ ABC को एक साथ रख रहा हूँ क्योंकि सी 2 बार आ रहा है, और सी को अलग रख लो, कितना होगा 43।
अब मुझे बताओ तो ए बी सी ये तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? भैया काम है कितना? काम टोटल 37 है, तो 37 यूनिट ही काम करेंगे ना। तो ए बी सी मिलकर 37 यूनिट काम करेंगे, तो ए बी सी 37 पुट कर दो। ठीक, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी सी कितना काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो 6 यूनिट काम करने के उसको कितने पैसे मिलेंगे, यही पूछ रहा है। तो 37 यूनिट काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? तो आप बोलोगे कि भैया 9,250 रुपये मिलेंगे। एक यूनिट काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? 9,250 बटा 37। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? यानी 6 यूनिट काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? मल्टीप्लाई करो, 9,250 बटा 37 इंटू 6, इसको काटोगे आएगा आपका 250 आएगा। 250 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1,500 रुपया आएगा। यानी सी को 1,500 रुपये मिलेंगे आउट ऑफ 9,250। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ये आज का जो हमारा सेशन है। चलिए हम लोग मिलते हैं, आप नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन।